अब हम बात करते हैं सेकंड एक्सेप्शन की, जो कि कहता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट क्या होता है देखते हैं। अब हम जो हमारा पहला एक्सेप्शन था क्या था, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या कह रहा था, जरा मन में रिवाइज करो। वो कह रहा था कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन से कैसे हैं, लेस हैं, कम है 8 इलेक्ट्रॉन से। अब हमारा एक्सपेंडेड ऑक्टेट कह रहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं हमारे पास, मतलब कि सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे तो उस एक्सेप्शन को हमने इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोला था। अगर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे तो उसे हम एक्सपेंडेड ऑक्टेट बोल रहे हैं, मतलब कि सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ज्यादा पैसा आ गया इनके पास, है ना। जैसे कि अब हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल से ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आता है। तो ये है SF6, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर के पास है 12 इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स है, सोचो। तो अब ये क्या करेगा, 6 सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो 12 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो वही बात आ जाती है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसे हम इसको एक्सेप्शन कहते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है थर्ड एक्सेप्शन, जो कि है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स का मतलब यह है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड हम बना तो रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक ना एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रह जाता है जो सिंगल रह जाता है। ठीक है, मतलब कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर में आ जाते हैं, अपना अपना जोड़ा ढूंढ लेते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रह जाता है उस मॉलिक्यूल में कि वो सिंगल रह जाता है बेचारा। फीलिंग बैड फॉर दैम, फॉर इट, सॉरी। हाँ, फिर आ जाता है कि सम मॉलिक्यूल्स टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे रहते हैं कि जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनका ऑड नंबर रहता है, ऑड नंबर मिसिंग है, हाँ ऑड नंबर रहता है, जैसे कि 11, 19, 17। तो ये मैच नहीं बना पाते, अपना पेयरिंग ना ढूंढ के ये एक कोई ना कोई सिंगल रह जाता है। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जैसे हम अनपेयर्ड कहते हैं। बिकॉज ऑफ ऑल दिस ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है। जैसे कि एग्जांपल है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब नाइट्रोजन के पास है 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन। अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो नाइट्रोजन के पास तो सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हुआ 11 इलेक्ट्रॉन्स। और इसका 5 इसके 5 से पेयर कर लेगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जो कि अनपेयर हो जाएगा। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, NO को पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। पैरामैग्नेटिक कब होता है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बिकॉज ऑफ वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ठीक है, इन दिस मॉलिक्यूल। तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये था हमारा थर्ड एक्सेप्शन, जो कि है ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स।